के मौके पर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में सामाजिक संस्था सनातन धर्म सभा द्वारा राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आगामी 9 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा की शुरुआत 2 अगस्त को कलश यात्रा के साथ की गई, जिसके पश्चात 9 दिनों तक चलने वाले राम कथा में प्रभु श्री राम के अलग अलग प्रसंगों को कथावाचक आचार्य महेश मिश्रा शास्त्री के मुखारबिंद से विस्तृत पूर्वक सुनाया जाएगा। इस कलश यात्रा की शुरुआत ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राम मंदिर से की गई, जो करीब 1 किलोमीटर तक चलते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर संपन्न हुई, जिसके बाद राम कथा की शुरुआत की गई। इस दौरान भक्तों में अपने आराध्य के प्रति जोश और उत्साह का माहौल भी साफ देखने को मिला। भक्ति के रंग में सराबोर सभी भक्त झूमते और नाचते हुए अपने आराध्य को मनाते हुए दिखे। इससे पहले मुख्य यजमान प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्व रमेश यादव द्वारा अपने परिवार सहित पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर आयोजकों ने इस राम कथा को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने इस राम कथा को युवाओं से जोड़ते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म की ओर जुड़े और वे अपने धर्म और सांस्कृतिक परंपरा से रूबरू हो सके। इसी मकसद से इस राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जय श्री सीताराम। हमारा परिचय बहुत छोटा सा है। आचार्य महेश शास्त्री, लेकिन जिसकी मान्यता के विषय में आपने पूछा है वह बहुत बृहद है। यह हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुओं से हम लोगों को ये पता लगा कि जब हमारे एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब यह अवसर हमको ऐसा प्राप्त होता है जो है। और रामचरितमानस से प्राप्त क्या होता है? रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। और प्राप्त क्या होता है? कहत सुनत पाइय विश्रामा, कहते हुए सुनते हुए मन को असीमित शांति प्राप्त होती है। यही एक ग्रंथ है जिसको जो है स्वांतः सुखाय के लिए लिखा गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले भाई, हम अपने सुख के लिए, अपने आत्मिक सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं। अगर किसी को अच्छी लगती है तो वो भी पढ़े, उसे लाभ होगा जो है। लेकिन यह मैं लिख किस लिए रहा हूँ? तो बोले अपनी आत्मा की स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय के लिए एक ही रचना हुई है जो गोस्वामी जी ने की है। देखिए, जहाँ तक हिंसा की बात है तो प्रथम बात तो अहिंसा परमो धर्म, आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं। इसके आगे एक लाइन और है कि धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर अगर अपने धर्म के रक्षा की बात आए जो है, तो व्यक्ति को अहिंसक होने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। ये उसी लाइन की अगली लाइन में बता रहा हूँ। जहाँ पूरे देश भर में धर्म के नाम पे विभिन्न प्रकार की चीजें हो रही है, आप एक कथा वक्ता होने के नाते आम लोगों को, आम जन को सद्भावना का क्या संदेश देना चाहिए? प्रथम चीज तो मैं ये कहूँगा, देखिए, धर्म के नाम पर नहीं जो है, धर्मो रक्षति रक्षता जो है। धर्म की रक्षा होगी तभी हमारी रक्षा होगी। तो धर्म के नाम पर जैसी कोई बात नहीं है। हमारा यहाँ मॉरल दायित्व तो बनता है इन कथा आदि के माध्यम से, जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है जो है, हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका आचरण क्या था, उसके विषय में उनको अवगत कराएं। अपने प्राचीन इतिहास से जो हमारा गौरव रहा है जो है, आज हम अपने गौरव को भूल चुके हैं और उसके ये सब माध्यम हैं। कहा गया है, यदि जड़ की रक्षा नहीं करी तो तरुअर फल मुरझाएंगे, इसलिए करो संध्या वंदन, लख ऋषि मुनि सब हर्षाएंगे।
मेरा नाम रमेश यादव है। मैं सनातन धर्म सभा का प्रधान हूँ। राम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश का। और अभी पिछले महीने हम भागवत कथा करवाने का सौभाग्य मिला और अब 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक अगस्त तक ये राम कथा का सौभाग्य मिला। राम कथा का आयोजन किया गया और ये राम कथा का पंडित महेश जी शास्त्री जी, इसको व्यासपीठ के पंडित जी हैं, वो इसको कथा कर रहे हैं। कि ये तो अब लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के लिए लेडीज़ को, नारी को उत्साहित किया गया कि आप लोग आइए और इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, और ताकि इस आयोजन को और सब में एक मैसेज जाए कि हाँ, हम लोग सनातन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में एक कथा की गई है। मैं राजन गोयल, जनरल सेक्रेटरी हूँ सनातन धर्म सभा का। हम सनातन धर्म सभा में 2 मंदिर मैनेज करते हैं। एक राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ पर हम इस समय सभी लोग विराजमान हैं, और एक राम मंदिर। ये 1975 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और राम मंदिर की 84 में हुई थी। और पूरे साल के अंदर कोई भी हिंदू फेस्टिवल होता है तो वो दोनों मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ 300 से 500 लोग हर फेस्टिवल में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जबकि जन्माष्टमी के उत्सव में कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब की बार ईश्वर की बड़ी कृपा रही सभा पर, ईस्ट ऑफ कैलाश के निवासियों पर, कि हमें श्रावण मास, जिसमें अब की बार एक अधिक मास भी है, उसमें हमने अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर में भागवत कथा का 7 दिन का आयोजन किया, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 9 दिन का यहाँ पर भगवान राम की कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के अंदर पूरे जो पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में भगवान राम, दशरथ, भरत, लक्ष्मण, उर्मिला, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनका आपको सुनने का मौका मिलेगा, कि जिनके बारे में कहा तो गया है लेकिन उनके बारे में विस्तार से लोगों को नहीं पता। और सभा का एक ही कार्य है विशेष, कि यंग जनरेशन को इसके साथ जोड़े। और यही परिवारों की तरफ से, अगर आज आपने देखा होगा, कलश यात्रा में प्रातःकाल के टाइम में कम से कम 60 से 70 महिलाएं जो हैं वो कलश लेके पैदल एक आधा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर उन्होंने किया। और जो ये रौनक 9 दिन लगेगी, वो बिल्कुल वैसी रौनक है जैसी कि अयोध्या में आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा नाम आदर्श महेंद्रू है और मैं सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो राम कथा का आयोजन है, ये हमारा सभा की ओर से है राधा कृष्ण मंदिर में, और ये भव्य आयोजन आज से शुरू हुआ है। और इसके लिए हमने सभी लेडीज़ को, आज शोभा यात्रा आपने देखी होगी, शोभा यात्रा निकली। उसके बाद हम रोज़ के रोज़ इसके अलग अलग प्रसंग जितने भी हैं उसके अंदर डालते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में अगर हम अपनी हिंदू शक्ति, अपनी सनातन शक्ति और इसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। सनातन धर्म कब से है? अनादि से, जिसका ना शुरू है ना उसका अंत है, ना उसका कुछ भी उसका कुछ सोच नहीं है। हमारे ग्रंथ जितने हैं, वेद जितने हैं, जितने पुरातन वो हैं, जितनी नॉलेज उसके अंदर है, जितनी साइंस, विज्ञान, भूगोल और जितना शास्त्र उसके अंदर है। आप देखेंगे कि कई बारी मेरे मित्र होते हैं जो मुसलमान भी हैं, वो मेरे से पूछते हैं जी ईद कब है? तो हम अपने पंचांग से देख के पहले बताए थे कि ईद कब है। हमारे पंचांग कितने पुराने हैं और कितनी नॉलेज है, कितनी उसमें कैलकुलेशंस हैं, ही आप हमारे को उन्हें पंचांग से देखेंगे। जितनी आज जर्मनी और वो जितनी होम्योपैथिक दवाइयाँ बन रही हैं, उन सभी दवाइयों में जितने भी रसायन या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे अथर्व वेद में बिल्कुल विद्यमान है। और आज अथर्व वेद जो है वो दुनिया के सारे देश उसको पढ़ना चाहते हैं। संस्कृत की भाषा इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम वेदों की कोई मेडिकल नहीं, कोई साइंस की चीज़ नहीं रह गई। जो चाहे वो कोरोना है, चाहे वो कोरोना के टाइम पे आपने सब में देखा, टोटल इलाज हमारे अथर्व वेद या योगा और या इसी के ऊपर था। ये सारी किसकी देन है? अपनी ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म की देन है। मेरा नाम विपुल यादव है। ये हमारी धर्मपत्नी हैं शिप्रा यादव, और रमेश यादव जी हमारे पिता हैं।
ये जो आयोजन हो रहा है बतौर युवा, क्या कहिए किस तरीके से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया? युवाओं का प्रेरित ये है कि जितना भी आप ये सजावट देख रहे हैं, हम लोग पिछले एक हफ्ते से लगे हुए थे कि आज का ये जो इवेंट है पूरा बेस्ट तरीके से हो। और आप जैसे देख रहे हो शाम को भी हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह और हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, जैसे हमारे भाई लोग हो गए और दोस्त लोग हो गए, उन सबको हमने बुला रखा है। तो जितने भी हैं वो लोग सब आएंगे। हमारा यही है कि हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो लोग सब यहाँ पे आएँ और थोड़ा रामचरितमानस का पाठ है, भागवत गीता के तो पाठ काफ़ी मंदिरों में होते हैं। रामचरितमानस का जो यहाँ पे नवपारायण पाठ है ये थोड़ा कम सुनने को मिलता है, तो यहाँ पे आना थोड़ा सा एक अलग सा चीज़ है। और एक जैसे हमारा एक ये पुराण के बारे में भी लोगों को इतना पता नहीं है। टीवी में लोगों ने वीडियोज़ देखी हुई हैं, मूवीज़ देखी हैं, और एक कथा को सुनने में एक पूरा अलग फ़र्क आता है। अब यहाँ जैसे 9 दिन की कथा चलेगी तो हर पार्ट को बताया जाएगा, हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है, तो वो सबको जानने की आवश्यकता है हमारे हिंदू धर्म में। जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माहौल देखने को मिलता है, तो ऐसे में आज के समय में युवाओं के लिए कितना जरूरी हो जाता है इसमें? युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत हर तरीके का आदमी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो सबको समझ होनी चाहिए धर्म की। कोई धर्म आपस में किसी को लड़ाता नहीं, सब मना के एक साथ चलने वाली बात है, सबको शांति प्रियता से रहने वाली बात है। और हमारे जितने भी पुराण हैं किसी में भी कोई हिंसा नहीं है, सब में ज्ञान की बातें हैं। तो यही है उम्मीद कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे, चीज़ें समझेंगे, तभी उनको ज्ञान मिलेगा। और आगे हमें आगे बढ़ना है, खुद को भी बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। हमने बहुत दिनों से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, पिछले 15-20 दिन से पूरी प्लानिंग चल रही है। आज फाइनली जाके हम इस स्टेज पे आए हैं कि इसको अच्छे से हम लोग कैरी ऑन कर पाए हैं। और इतने सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ सम्मिलित हुए, बहुत सारी महिलाएं आईं, कलश यात्रा अच्छे से हुई। ये सब देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और शाम को राम कथा है, हम सबको आना है और इस सब में हमारा आयोजन में आप सम्मिलित होइए और हम सबका मनोबल बढ़ाइए। महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिलाएं मुझे लगता है कि घर भी मैनेज करने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी पूरी तरीके से अपने आप को सम्मिलित रखी हुई है। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं सुबह अपने घर के काम करके यहाँ पहुँची हैं और पूरी तरीके से इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं बोलूँगी कि ऐसे आयोजनों में महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और उनके बिना ऐसे आयोजन हम पूरे नहीं कर सकते अच्छे से।